नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा का बहुचर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का जो मामला है और लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्नोत्री द्वारा सबसे पहले इस पर अपनी याचिका दायर की थी, जिसको निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन आज उस पर फैसला आया है। मथुरा के जिला जज ने उस पर फैसला दिया। क्या फैसला दिया, मेरे साथ मौजूद है इसी मामले के एक और याची हैं दिनेश कौशिक, जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं और उनके द्वारा भी इसमें अपनी याचिका दायर की गई है। दिनेश जी, क्या रहा आज जो क्या आदेश आया है? आज माननीय जिला जज साहब ने जो अग्निहोत्री जी का जो बात था उसको अधीनस्थ न्यायालय में भेज दिया है। तो इसका मतलब है वहाँ सुनवाई होगी। अच्छा, पहले मुस्लिम पक्ष कहते थे कि ये बात चलने योग्य है ही नहीं, तो अब बाद में उन्होंने क्या अपील थी, उनके क्या मांग थे? पहले उनको निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, तो उन्होंने जिला जज साहब के यहाँ अपील की थी और वो अपील उनकी स्वीकार हो गई है। उन्होंने पुनः उसको निचली अदालत में उस बात को भेज दिया है। अब रंजना जी ने जो कृष्ण की सखी मानते हुए 13.37 एकड़ भूमि को श्री कृष्ण जन्म स्थान की मांगते हुए और ईदगाह को हटाने की मांग की थी, वही बात? हाँ, उन्होंने 1968 के फैसले को निरस्त करके उस शाही ईदगाह के अतिक्रमण को हटा कर पुनः जन्मभूमि ट्रस्ट को वो ज़मीन वापस करने की मांग की थी। तो आज वो उनके स्वीकार हो गया है। अब वो उनका बाद निचली अदालत में चलेगा। और यही मांग आपकी है लगभग? हाँ, सभी जितने भी 11 मुकदमे सबकी लगभग सेम मांग है। हमने भी मांग की थी कि इन सब वहाँ कोर्ट कमीशन नियुक्त करके वहाँ भेजा जाए और वहाँ के जो प्राचीन साक्ष्य उनकी निगरानी की जाए, फोटोग्राफी की जाए और वहाँ जो शाही ईदगाह का जो है वो वहाँ CCTV कैमरे लगवाए जाएँ। ये सारी मांग हमने भी की थी। हाँ, उसके लिए तो सुनवाई के लिए 1 जुलाई, उसके लिए सभी के लिए 1 जुलाई डेट फिक्स कर दी है। देखा, ये याची दिनेश कौशिक रहे जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और उन्होंने बताया है कि ये जो रंजना अग्नोत्री का जो वाद था उसको जिला न्यायाधीश है राज्य भारती, उन्होंने उसको स्वीकार करके और निचली अदालत पर सुनवाई के लिए भेज दिया है। अब देखना है कि इस पर क्या फैसला आता है। और मैं बता दूं, हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं इस श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कि 4 माह के भीतर जितने विवाद हैं उनकी सुनवाई और उनका निपटारा कर दिया जाए। आइए इसके एक और वादी हैं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, आइए उनसे जानते हैं क्या रहा आज का जो फैसला आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे वो। आज जो फैसला आया वो क्या मामला था और क्या फैसला? अच्छा निर्णय आया है माननीय न्यायालय का, और इसमें जितना ये लोअर कोर्ट से पत्रावली खारिज कर दी थी, अपर कोर्ट ने इसको स्वीकार कर दिया है, रिवीजन स्वीकार हो गया और केस चलेगा। अब ये भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है और ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय है और इससे आगे आने वाली दिक्कतें खत्म हो गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के भी, लिमिटेशन एक्ट को लेकर भी जो प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई। अच्छा महेंद्र प्रताप जी, आप तो अधिवक्ता हैं, आप पूरा जरा खुल के बताइए कि रंजना अग्नोत्री ने क्या मांग की थी अपनी याचिका में और आज क्या फैसला रहा? जितने भी केसेज हैं सब में 1968 के मुकदमे को चैलेंज किया गया था। 1968 के मुकदमे के बारे में, समझौते को, उसी को चैलेंज किया गया था और सबका कहना था कि 1968 का जो कंप्रोमाइज है वो गलत है। उसी को सबने चैलेंज किया, उन्होंने भी उसको चैलेंज किया। न्यायालय ने सही तथ्यों को माना है, न्यायालय ने सही तथ्यों को मानते हुए आज स्वीकार कर लिया है और अब ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब इसको याचिका स्वीकार होकर उसमें सुनवाई चलेगी? सुनवाई चलेगी 100%। पत्रावली लोअर कोर्ट को चली जाएगी और लोअर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने तो ये आदेश भी दिया कि 4 माह के भीतर इनका ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे बहुत बड़ा बल मिल गया, अब कंफर्म हो गया। डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने आदेश कर दिया, तो अभी आगे इसमें ट्रायल चलेगा। ट्रायल कहाँ चलेगा, कौन सी कोर्ट? लोअर कोर्ट में चलेगा। हाँ, लोअर कोर्ट में। मांग आपकी ये है कि 13.37 एकड़ जो है वहाँ से ईदगाह को हटाया जाए? हाँ, ये 13.37 एकड़ जमीन है वो हिंदू पक्षकारों की है, वो हिंदू को मिलनी चाहिए। इसी को लेकर हम कोर्ट में गए थे। उसके अब आगे सुनवाई कब हुई, कोई तारीख तय हुई? मिलेगी। अब पत्रावली लोअर कोर्ट में जाएगी, लोअर कोर्ट के बाद उसमें पत्रावली जाएगी। एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने इस पूरे मामले को एक तरह से समझाया कि जिस तरह से जितने भी इसमें वादी हैं उन्होंने एक ही मांग की है कि 1968 में जो समझौता हुआ था शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मस्थान का, उसको चैलेंज करते हुए उसको खारिज करने की मांग की थी। और उन्होंने दावा किया है कि आज जहाँ शाही ईदगाह है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान की ज़मीन है। 13.37 एकड़ जो ज़मीन है वो पूरी श्री कृष्ण जन्मस्थान की है, उसको सौंपी जाए और वहाँ पर जो अतिक्रमण उनको हटाया जाए। तो अब तक इस पर हुआ वो की स्थिति थी, लेकिन आज जो जिस तरह से जिला न्यायाधीश ने उसे फैसला देकर उसको निचली अदालत में भेज दिया सुनवाई के लिए। अब देखना है इसके लिए कौन सी तारीख सुनवाई के लिए तय होती है। इतना जरूर है, आज जो श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर से जो पैरवी करने वाले जो वादकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं हर्ष दिखाई दे रहा है। इस फैसले को उनका उत्साह बढ़ा है। अब आने वाले दिनों में क्या फैसला है ये देखने वाली बात है। जीना न्यूज़ के लिए कमना पर्सन रिक्कू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।